हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लांट डिग्री। दोस्तों, आज आप सामने देख रहे हैं ये मोरपंखी का पौधा है और इसके बारे में हम काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम में से कई लोगों ने जो है बचपन में इसकी पत्तियों को अपनी किताबों में रखा होगा, और अगर आपने भी किताबों में इसकी पत्तियां रखी हैं कभी, तो वो दिन ज़रूर याद कीजिएगा। इसका जो नाम है वो थुजा है, थुजा प्लांट भी इसे कहते हैं। हिंदी में इसे मोरपंखी के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसे थुजा प्लांट कहा जाता है। इसको विद्या का पेड़ भी कहा जाता है, कई लोग इसे विद्या के पेड़ के नाम से भी जानते हैं। और इसका अगर मोरपंखी का जो वैज्ञानिक नाम है वो अगर देखें तो इसका नाम कहा जाता है प्लाटीक्लेडस ओरिएंटलिस, और ओरिएंटल थुजा प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, ओरिएंटल थुजा प्लांट। इसकी दोस्तों जो है करीब 5 स्पेसीज़ पाई जाती हैं, और उस 5 स्पेसीज़ में जो है जो ईस्ट एशिया है उसमें 3 पाई जाती हैं, और बाकी की 2 जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं। आपने जो देवदार का पेड़ देखा होगा, वो जो देवदार का पेड़ होता है वो भी इसी जाति से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों, मोरपंखी का जो ये पौधा है ये सदाबहार माना जाता है, मतलब 12 महीने ये थोड़ा सा अगर ठीक से देखभाल करें तो ये 12 महीने चलता है, हरा भरा रहता है। इसके ऊपर जो है लाल और भूरे रंग की छाल आती है, और इन पेड़ों की जो ऊंचाई है, जो लंबाई है, वो कहा जाता है कि 3 मीटर से 60 मीटर तक हो सकती है, जैसा इसको इन्वायरमेंट मिल जाए। इसकी पत्तियां दोनों तरफ से प्लेन होती हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1 से 10 mm होती है, मिलीमीटर होती है। ये जो मोरपंखी का पौधा है इसमें नर और मादा दोनों तरह के होते हैं ये पौधे, और नर पौधे के जो शंकु हैं वो छोटे होते हैं, जबकि देखा जाए तो मादा पौधे का जो शंकु होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। जब पौधा करीब 1-1.5 साल का हो जाता है तो हर पंक्ति की जोड़ी के पास 1 या 2 छोटे छोटे बीज आ जाते हैं। थुजा प्लांट की जो 5 प्रजातियां हैं वो सदाबहार होती हैं और छोटे बड़े पेड़ों वाली होती हैं, मतलब 5 की जो हाइट होती है वो एक जैसी नहीं रहती है, कुछ की बड़ी भी होती है, कुछ की छोटी भी होती हैं। इसके बीज का जो रंग है ना वो काला हो जाता है, या उसको डार्क ब्राउन भी कहते हैं, जो पकने के बाद जब होता है। मोरपंखी के पौधे को ज़्यादातर लोग अपने घर में घर की शोभा बढ़ाने के लिए रखते हैं, क्योंकि ये हमेशा हरा भरा रहता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसके जो है कई औषधीय गुण भी होते हैं। इसका उपयोग कई होम्योपैथिक और जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उनमें भी किया जाता है। ये भी मानना होता है कि मोरपंखी का जो पौधा है इसके अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में काम आती है। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं कि जो मोरपंखी का जो पौधा है वो गर्मियों के दिनों में इसमें जो है बीज लगना शुरू हो जाते हैं, मतलब अप्रैल मई के महीने में, और इसके बाद ये अगस्त सितंबर तक के महीने में इसका जो बीज है वो पक जाता है। पकने के बाद जैसे मैंने बताया, इसका जो बीज है वो काले रंग का, डार्क ब्राउन कह सकते हैं, हो जाता है। तो उस बीज से आप नए पौधे को उगा सकते हैं, बरसात के मौसम में लगा देंगे तो वो चल जाता है। सर्दियों में अगर देखा जाए तो इस पौधे की देखभाल थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर सर्दियों में इसे पानी ज़्यादा दे दिया आपने तो इसकी पत्तियां काली होने लग जाती हैं, ख़राब होने लग जाता है। तो सर्दियों के दिनों में थोड़ा ध्यान रखना है कि पानी इसको कम दें। और ये जो पौधा है इसको धूप पसंद है, तो अगर आपका पौधा ज़्यादातर छाया में रखा रहता है या घर के अंदर है तो याद रखें कि ये पौधा ठीक से नहीं चलेगा, तो आप इसको धूप में ज़रूर रखें। अगर आप धूप में रखते हैं इसको तो ये पौधा बहुत ही अच्छे से चलता है, और 12 महीने जो है ये हरा भरा रहता है।